द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमारे न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट बारी है हमारे विटामिन की, जो कि हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। जैसा कि हमने पहले वाले विटामिन में पढ़ा था जो फैट सोल्यूबल थे कि वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो वहीं हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी कैसा? विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पर इस विटामिन की भी हमारी बॉडी को कैसी ज़रूरत है? मैक्रो अमाउंट में ज़रूरत है, यानी कि ये भी हमें mg की फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये क्या करता है, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। जितनी अमाउंट में हम लेते हैं उतना ही क्या होता है, हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस विटामिन को हम कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन है। तो फ्रेंड्स इसके केमिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये बॉडी में स्टोर क्यों नहीं रहता? ये बॉडी में स्टोर इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि वाटर के साथ मिक्सअप होकर यूरिन के थ्रू आउट ऑफ बॉडी चला जाता है। इसलिए हम इसको कह भी सकते हैं कि जो विटामिन सी है वो हमारा सेल्फ सिंथेसिस, या कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, सेल्फ सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट इसको नाम दिया जाता है। फिर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, हमें डिजीज से बचाता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ये हमारी बॉडी के लिए फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। जब भी बॉडी में किसी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी में डिजीज क्रिएट हो जाते हैं, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। जो इन्वायरमेंट में जो भी फ्री ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर देता है, उसको कर देता है डीएक्टिवेट। इसलिए इसको हम नाम देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारा एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्री ऑक्सीजन होती है, और फ्री ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो आती है हमारे पोल्यूटेड सब्सटेंस से, किसी भी टाइप की जो स्मोकिंग होती है उससे, और जो फ्रेंड्स हमारा यूज्ड ऑयल होता है उससे। एक बार ऑयल यूज़ करने के बाद उसको अगर दोबारा यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो फ्री ऑक्सीजन है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, और जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रेंड्स विटामिन ई और सी हमारे दोनों के दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम, अगर आपको विटामिन ई मिलता है तो आप प्रेफरेंस विटामिन ई को देंगे। अगर विटामिन ई नहीं है, उसके बाद आपके ऑप्शन में सी है, तो आप विटामिन सी को करेक्ट आंसर मानोगे। फिर है नेक्स्ट, प्रिवेंट अस फ्रॉम कैटारेक्ट। कैटारेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। ये आपको मोतियाबिंद से भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब करता किस तरीके से है? क्योंकि जैसे फ्री ऑक्सीडेंट है, अगर वो हमारी आईज के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, हमें कैटरेक्ट हो जाएगा। अगर वो हमारे लंग्स के कांटेक्ट में आएगी तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमें किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है। अगर वो हमारे ओव्यूल यानी कि फीमेल या मेल जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आएगा तो फीमेल्स में मेनली क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाउंड हीलिंग, कि हमारे जो घाव होते हैं उसको भरने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो वाउंड हीलिंग के लिए किस तरीके से काम करता है, ये हमारी बॉडी में फॉर्मेशन करता है एक टाइप के प्रोटीन की, जिसका नाम है कोलाजन प्रोटीन। ये कोलाजन प्रोटीन क्या करता है, ये जो कोलाजन प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी में फॉर्मेशन करता है, हमारी बॉडी में स्किन फॉर्मेशन करता है। इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, स्किन की फॉर्मेशन होती है। अगर स्किन की फॉर्मेशन होगी तो हमारे जो वाउंड्स होते हैं, जो हमारे घाव होते हैं वो अपने आप भर जाएंगे, क्योंकि क्या होती है, स्किन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेट आवर गम्स। आपने सुना होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाता है, जिसमें आपके गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारे गम्स में ब्लीडिंग से भी हमें बचाता है। अगर विटामिन सी की आपकी डाइट अच्छी खासी है तो आपको कभी भी स्कर्वी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि अब ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में जो भी हमारा ब्लड होता है, ब्लड को किसकी ज़रूरत होती है, ब्लड को होती है आरबीसी की ज़रूरत। और आरबीसी किससे मिलती है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो किससे मिलती हैं, मिलके बनती हैं, वो बनती है हमारे आयरन से। अब आयरन तो हमारी बॉडी में है, पर वो डिजोल्व कैसे होगा ब्लड के अंदर, तो ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन में, आयरन को डिजोल्व करने में, हमारे ब्लड में आयरन को डिजोल्व करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनीमिया की डेफिशिएंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो पर पर्सन के लिए, एक अडल्ट के लिए इसकी जो डाइट होती है वो होती है 65 to 90 mg।
पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूट्रल यानी कि इसका जो पीएच होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिडिटी को नहीं बढ़ने देता। अगर पीएच जो है मेंटेन रहता है तो डिजीज़ का भी कंट्रोल रहता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या क्या सोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसके लिए सोर्सेज होती है, मेनली कहा जाता है कि विटामिन सी के लिए आपको खट्टे फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। तो खट्टे फ्रूट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, खट्टे फ्रूट्स में होते हैं आपके इमली, ऑरेंज, और आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके लेमन, आंवला, और जो आपकी ग्रीन चिलीज होती हैं, आपकी ग्रीन चिलीज होती है वो भी किसका सोर्स है, वो भी हमारे विटामिन सी का गुड सोर्स मानी जाती है। और अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होती है फ्रेंड्स, आपके ब्लीडिंग इन गम्स, आपके ब्लीडिंग इन गम्स यानी कि आपके मसूड़ों से खून का आना। फिर सेकंड चीज होती है अल्सर। अल्सर कैसे होता है, अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है तो क्या होगा, कोलाजन प्रोटीन भी क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि कोलाजन प्रोटीन की जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर बॉडी में विटामिन सी कम है तो कोलाजन कम होगा, अगर कोलाजन कम है तो हमारे क्या होंगे, वाउंड इंक्रीज हो जाएंगे। अगर स्किन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही तो वाउंड भरेंगे कैसे, कैसे हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या क्रिएट होगा, जिससे बॉडी में किसी भी टाइप का अल्सर क्रिएट हो सकता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो एनीमिया की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपके विटामिन सी अगर डिक्रीज है तो आपके अंदर आरबीसी डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि आपके बॉडी में जो आयरन होती है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं पाएगा और क्या क्रिएट हो जाएगा, उससे आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी एनीमिया की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा विटामिन सी, जो था एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, और ये क्या था, ये था एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी की, जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी भी हमारा कैसा विटामिन है, विटामिन बी हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, पर जैसे नाम से ही पता चलता है कि विटामिन बी, तो इसको हम आपने सुना होगा कि कई टैबलेट्स पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लिखा जाता है। वो कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा जाता है, क्योंकि विटामिन एक विटामिन ना होके B1 से लेके B12 तक के विटामिन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पर कुछ एक ऐसे विटामिन भी होते हैं B1 से B12 के बीच में जो विटामिन के अंदर काउंट नहीं होते। किस तरीके से काउंट नहीं होते और कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ये हमारे होते हैं B4 विटामिन, B8 विटामिन, B10 विटामिन और B11 विटामिन। जो हमारा B4 है, B8 है, B10 और B11 है, इनका कोई विटामिन या केमिकल नेम्स नहीं होता, इस वजह से हम इनको विटामिन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब हमारे जो B1 से लेके B12 तक, इनको छोड़ के जितने भी विटामिन हमारे बचते हैं, टोटल 8 विटामिन बचते हैं, और वो 8 विटामिन एक ही कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोला जाता है, उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, पर उनको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो उनके फंक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन, यानी कि कॉमन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। उनके जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इनके कॉमन फंक्शंस के अंदर क्या क्या है, कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो हमारी आरबीसी होती है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड में हेमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे एनीमिया की डेफिशिएंसी नहीं होती। सेकेंड, अगर हम बात करें तो ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के डाइजेशन को, क्योंकि क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। तो उनमें से एक फंक्शन है कि हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड फंक्शन है रेगुलेट हेयर, स्किन, लिप्स एंड द टंग्स। ये हमारी स्किन को, लिप्स को और स्किन को, टंग को, कैसे कि जो क्रैक्स हमारी स्किन में हो जाते हैं, कई बार बचपन में आपने देखा होगा कि किसी का जूठा खाने से हमें लगता था कि हमें जूठन आती है, पर वो जूठन नहीं होती, वो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिजीज ही होती है, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो साइडलाइंस होती हैं लिप्स की, उन पे प्रेजेंट होता है। फिर है रेगुलेट मसल्स कि किस चीज़ के मसल मोशन में हेल्प करता है, तो ये हमारे करता है हार्ट के, यानी कि कार्डिक मोशन के अंदर हमारी हेल्प करता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो कॉमन सोर्सेज की बात करें तो जो हमारे स्प्राउट्स होते हैं, जो हमारे अंकुरित अनाज होते हैं उनसे, और जो एग होता है वो, और जो जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर, चीज़, बटर, और साथ में फिश, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 की, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स विटामिन का सबसे पहला विटामिन है, B1 कॉम्प्लेक्स का। फिर है केमिकल नेम, इसका होता है केमिकल नेम थायमाइन, और इसकी वजह से जो डिजीज क्रिएट होता है वो होता है बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी कौन सा डिजीज होता है, इस बेरी बेरी डिजीज की वजह से जो आपका डाइजेशन का रेट होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी कि आपको भूख लगने में कमी आ जाती है। जैसे इसकी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, अगर बी आपकी बॉडी में कम है तो क्या होगा,
आपके डाइजेशन रेट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, आपका डाइजेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको होगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जो भी आपने खाया पिया है वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि आपको अपचन की समस्या हो सकती है। फिर उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा आपको एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है कि भूख नहीं लगती आपको, कभी भी आपका खाने का मन नहीं होता। फिर क्या होता है कि सेकंड होता है, अगर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपकी मसल मोशन में डिक्रीज हो जाता है, यानी कि आपकी मसल्स जो होती हैं अच्छे से मोशन नहीं कर पाती और उसकी वजह से चांस होता है हार्ट अटैक का। तो बी 1 की डेफिशिएंसी से होने वाले ये डिजीज थे। और सोर्सेज हमारे कॉमन सोर्सेज थे, जैसे एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके फिश है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे विटामिन बी 1 के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो विटामिन 2 की, विटामिन 2 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। और जो विटामिन बी 2 होता है उसकी वजह से आपको डिजीज हो जाता है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है, जो हमारे लिप्स होते हैं उसके जो साइड वाली जो लेयर्स होती है उसमें क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और उस क्रैकिंग होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि जूठा खाने से आपको ऐसा लगता है कि जूठन आती है, पर वो जूठन नहीं होती, आपके विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो आपके लिप्स होते हैं क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर मैं थर्ड बात करूं विटामिन बी 3 की, तो हमारा विटामिन बी 3 जिसका केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन को हम बोल सकते हैं निकोटिनिक एसिड, और इसकी वजह से जब ये कम होता है बॉडी में तो इसकी वजह से हमें डिजीज होता है, जो होता है हमारा पिलाग्रा डिजीज। और पिलाग्रा के अंदर क्या क्या होते हैं, पिलाग्रा के अंदर आपका D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डायरिया या डर्मेटिसिस हो जाता है। जो आपका डर्मेटिसिस होता है वो होता है चर्म रोग। इसकी वजह से आपको स्किन में एलर्जी जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे अभी विटामिन 5 की। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 5, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और इस विटामिन की कमी की वजह से हो जाते हैं आपके हेयर जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, यानी कि वाइटनिंग ऑफ हेयर्स हो जाती है। और क्या होता है, इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, बॉडी में इरिटेशन फील होता है। फिर है सेकंड इनफर्टिलिटी। विटामिन बी 5 की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट गाइज विटामिन है बी 6 हमारा जो विटामिन है उसका केमिकल नेम है पायरिडोक्साइन विटामिन। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारा जो नर्व सेल्स होती हैं उनके रेगुलेशन के लिए, उनके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम डिजीज़ की बात करें तो मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी फॉर्मेशन कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो डिजीज़ कोज होता है वो होता है एनीमिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन बी 7 की, जिसका केमिकल नेम है बायोटीन। और जो विटामिन 7 होता है उसकी वजह से डिजीज होते हैं हेयर फॉल और वीकनेस नील, यानी कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है लार्ज अमाउंट में, और जो नेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट बात करें तो विटामिन 9 की, जो विटामिन बी 9 है उसका केमिकल जो नेम होता है वो होता है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड से समझ में आ रहा है कि अगर विटामिन 9 की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे हो जाता है एनीमिया। अब एनीमिया होने का रीज़न क्या है, क्योंकि विटामिन बी की जो सप्लाई है बॉडी में वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई लेवल है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हो जाता है एनीमिया। क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं होगा तो जो बॉडी की सेल्स हैं, जो ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स मीन्स जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगी, यानी उनकी फंक्शनिंग कैसी हो जाएगी, फंक्शनिंग हो जाएगी अब नॉर्मल फंक्शनिंग, जिसकी वजह से कोज होगा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का कम होना, रक्तता। फिर नेक्स्ट करते हैं बी 12 विटामिन की। बी 12 अकेला ऐसा विटामिन है जो क्या होता है बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होता है, ये अपने आप बॉडी में बन जाता है, यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज होता है। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोमेलामाइन। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए होता क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से बच्चों में जो भी गुण जाते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल जाते हैं एज ए क्रोमोसोम, एज ए जीन्स, वो क्या होते हैं, वो सारा हमारा डीएनए होता है, क्योंकि जो डीएनए की कॉपी है वही ट्रांसफर होती है। अगर इसके डिजीज की बात करें तो इससे भी किसकी डिजीज होती है, इससे भी होती है एनीमिया की डिजीज।
जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो क्या होगा, आपका वेट लगातार लॉस होगा और आपको बहुत थकान महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस फील हो सकती है। अगर आप थके थके हो गए तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सारे पार्ट्स। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो किस किस की फॉर्मेशन करता है, तो वो करता है विटामिन की विटामिन B1, विटामिन बी और विटामिन B12। इसका हमने पहले इसके पूरे फंक्शंस को हमने डिस्क्राइबली ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पिछले, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो मेरी पीछे वाली वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। फिर अगर मैं विटामिन्स का मेन फंक्शन, जो कि पूरे के सारे जो जितने भी विटामिन्स होते हैं, अगर मैं उनके मेन फंक्शन की बात करूं तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एज ए एनर्जी। क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एज ए एनर्जी। तो एज ए एनर्जी हम उसको टर्म दे सकते हैं कि फ्यूल, यानी कि फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूल में, यानी कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विटामिन्स का पूरा चैप्टर और हमने कर लिया है विटामिन्स चैप्टर। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।